बनावा, हरि मंदिर तब भिन्न बनावा, हरि मंदिर तब भिन्न बनावा। हनुमान जी आगे बढ़े, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर, वो हरि मंदिर दीख बड़ा सुंदर था। क्या लक्षण थे उनमें? रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाई, नव तुलसिका वृंद तहाँ देख हरसी कपिराई। हनुमान जी ने देखा राम जी के धनुष बाण के चिन्ह बने हुए और तुलसी के पौधे लगे। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। हम लोग किसी अनजान नगर बस्ती से निकले और किसी भवन में रामायण की मानस की चौपाई लिखी हो, गीता के श्लोक लिखे हो, वेद मंत्र लिखे हो, मन प्रसन्न हो जाता है। क्या बात है! इस घर में रहने वालों की दृष्टि में हमारे धर्मशास्त्रों के प्रति कितनी आस्था है। अच्छा, पहले के समय में लोगों को अगर कुछ ना आता हो तो यही लिख देते थे कि यहाँ से निकले जो नर नारी और सबसे सीताराम हमारी, इतने लिख देते थे, बहुत अच्छा लगता था। अब आजकल विकास ज्यादा हो रहा हो गया है तो बड़े बड़े भवनों में बाहर से लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। ऐसा लगता है कि यहाँ कुत्ते कुत्ते रहते हैं, से सावधान न हो गई, मानवता समाप्त हो गई। हनुमान जी लंका में गए, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाई, नव तुलसिका वृंद तहाँ देख हरसी कपिराई। यही लक्षण ठीक आया है जनकपुर में। धवल धाम मणिपुरट पट सुगठित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन शोभा फिरी। थोड़ा मिलान करें, विदेह नगर और देह नगर। विदेह नगर माने जनकपुर। जनकपुर में पूरे नगर में महल एक जैसे थे, केवल एक भवन दूसरी शैली से बना था। और वही देह नगर लंका में पूरे महल एक तरह बने थे, केवल एक भवन भिन्न बना हुआ था। क्यों? जनकपुर, कुछ लोग बड़े तात्विक, परिपक्व, सैद्धांतिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक स्तर से इस कथा में सम्मिलित होना चाहते हैं, विशेष स्तर से। जनकपुर ज्ञान का नगर है, क्योंकि वहां विदेह राज जनक जी रहते हैं, विदेह जनक। और लंका देहाभिमान का नगर है, वहां देह के सुख भोग। रावण को सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर मौन दीख बैदे ही। वहां बैदे विदेह का कोई महत्व नहीं है, केवल देह का महत्व है। देहवाद, देह की सुख सुविधा, देह में जो इंद्रियां हैं उनके विषय सुख भोगने की सारी सुविधा व्यवस्था दी। तो विदेह नगर जो ज्ञान का नगर है, वहां पर गोस्वामी जी ने लिखा, सूर सचिव सेनप बहु तेरे, अंद्रप ग्रह सरिस सदन सब केरे।
योद्धा वीर बहादुर, सचिव माने सलाहकार मंत्री, सेनक माने सेनापति, बहुतेरे बहुत से, और सबके नृप ग्रह सरिस सदन सब केरे। चाहे नौकर हो, चपरासी हो, झाड़ू लगाने वाला हो, लड़ाई करने वाला सैनिक हो, सबके घर राजमहल की तरह बने थे एक तरह से। लेकिन जहां सीता जी रहती थी, धावल धाम मणिपुर पट सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन शोभा। तो ज्ञान के नगर में जहां भक्ति रहती होगी तो वो तो अलग दिखाई पड़ेगी कि नहीं। सिद्धांतिक हमारे विद्वान लोग समझे, ज्ञान के नगर में जहां भक्ति का निवास होगा वो लक्षण अलग दिखाई दे रहा होगा। वहीं अभिमान के, देहाभिमान के नगर में जहां भक्ति का निवास होगा वो भी अलग दिखाई दे रहा होगा। देहाभिमान वाला तो अकड़ा होगा, देह की सुख सुविधा होगी। तो पूरा लंका देहाभिमान का नगर, पूरा जनकपुर ज्ञान का नगर है। ज्ञान के नगर में भक्ति सीता जहां है उनका भवन अलग ढंग का है। इसी तरह देहाभिमान के नगर में हर जगह तो देहाभिमान है, मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना पैसा वाला हूं, मैं इतना शक्तिशाली हूं, मैं इतना सुंदर हूं, मैं इतनी ऊंची जाति का। लेकिन जहां भक्ति होगी वो अलग दिखाई देगा। भवन एक पुनी अरे दीख सुहावा, भवन एक पुनी 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 दीख सुहावा, हरि मंदिर का हरि मंदिर का भिन्न बनावा, हरि मंदिर का भिन्न बनावा, हरि मंदिर का भिन्न बनावा। अलग हनुमान जी देखिए हर्ष कपिराई, हनुमान जी प्रसन्न तो हो गए। जैसे हमने भी कहा कि अनजान नगर बस्ती में जा रहे हैं, वहां धर्म शास्त्रों की कोई बातें बाहर लिखी हो, मन प्रसन्न हो जाएगा, बहुत अच्छा। हनुमान जी प्रसन्न तो हो गए लेकिन विश्वास नहीं किया कि यह संत का निवास है। मानस में लिखा है विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने देखा कि ये राम जी के आयु धनुष्मान तो बने हैं, तुलसी के पौधे लगे हैं, लेकिन जिस लंका का राजा रावण नकली साधु का वेश बना के सीता को उठा सकता हो, चुरा सकता हो, उस लंका में केवल राम जी के धनुष्मान के चिन्ह बने हैं और 10-5 पौधे तुलसी के लगे हैं। इसके कारण अगर हम उसको सच्चा संत साधु मान लें और फिर धोखा खा जाएं तो हमसे बड़ा बुद्धू कौन होगा। इसलिए हनुमान जी ने विश्वास नहीं किया। मानस में लिखा है कि विश्वास नहीं किया। आप देखें, जब तक तर्क होता रहे इसका मतलब विश्वास नहीं हुआ। तर्क माने ये है कि नहीं है तो कैसे है, कहां से है, क्या है, कौन है, इसका मतलब है विश्वास नहीं हुआ। और जब विश्वास हो जाएगा तो तर्क की तरंगें शांत हो जाएगी। तो मन मोह तारा करे
तारक करें। क्यों? क्योंकि हनुमान जी जब लंका जा रहे थे, कोई व्यक्ति जब पहली बार विदेश जाता है, कोई फ्रांस, इटली, लंदन जा रहा हो, तो जो लोग पहले हो आए हैं वो बताएंगे, भैया तुम वहां जा रहे हो ना, तो इस तरह नहीं भोजन किया जाता, इस तरह नहीं मिलता, ऐसा मिलता है, ऐसा होता है, वहां के बारे में जानकारी लोग बता देंगे। तो हनुमान जी जो लंका की ओर जा रहे थे, तो लंका के बारे में जितने भी जानकार लोग थे, तो हनुमान जी से एक ही बात बताया। क्या? बोले वहां बहुत राक्षस रहते हैं। और हनुमान जी ने देखा तो बोले लंका निशिचर निकर निवासा, और यहाँ कहाँ सजन कर बासा। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कर बासा। यहाँ कहाँ सजन कर बासा, यहाँ कहाँ सजन कर बासा। हनुमान जी कहते लंका निश्चर निकर, निकर माने झुंड। मैंने तो सुना था कि लंका में झुंड के झुंड राक्षस रहते हैं, और यहाँ कहाँ से दिन करवा सर। अच्छा, तो हनुमान जी ने समझ लिया कि कुछ भी हो ये मेरे काम का। देखिए, हमारे जीवन में सबसे बड़ी सावधानी का क्षण यही होता है कि साधु के प्रति हमारी श्रद्धा तो होती है, लेकिन जब मन को ध्यान आता है कि पंचवटी में एक बार एक साधु आया था, अब मौका मिल गया और सीता ही उठा के ले गया, तब से बड़ा भीतर डर लगता रहता कि ये साधु असली है कि नकली। ये पहचान करना आवश्यक है। हमारे अंदर भक्ति की भावना, श्रद्धा तो हो, लेकिन अंध भक्ति ना हो कि हम पंचवटी वाले साधु की तरह सेवा करते रहे और सीधे उठा के ले जाए। इसके लिए हमें असली और नकली साधु की पहचान की आवश्यकता होती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, हनुमान जी ने यहाँ असली साधु की पहचान के लक्षण बता दिए, विद्वानों के स्तर से भी बता दिया और व्यवहार के स्तर से भी बता दिया। असली साधु के लक्षण क्या होते हैं, नकली साधु। ध्यान से सुनो, कथा चलती रहेगी, लेकिन ये बातें बड़े काम की हैं। असली साधु कैसा होता है, असली साधु की पहचान क्या है और नकली साधु की पहचान क्या है, ये बात सीखे कथा से, ताकि हमको ठग कर, धोखा देकर तमाम ऐसे निकलते हैं कि पहले तो भगवान बने बैठे रहते हैं, तमाम श्रद्धालु भगवान माने हैं, और बाद में कुछ निकला, कुछ का कुछ निकला, तो कुछ लोग, कुछ भगवान तो तिहाड़ जेल में पहुंच जाते हैं, और कुछ हमें छुट्टे घूमते हैं। तो हमें असली नकली साधु की पहचान होनी चाहिए। हनुमान जी ने सोचा कि ये मेरे काम का है, असली साधु होगा तो भी काम का है और नकली साधु होगा तो भी काम का है। क्यों? क्योंकि सीता को जिसने चुराया है, पता चला है कि वो नकली साधु बनकर आया था। एक और बहुत बढ़िया बात हनुमान जी ने सोचा कि अगर तीर्थराज प्रयाग के कुंभ के मेला में कोई नकली साधु बनकर बैठ जाए, जो साधु है नहीं, साधु जैसा बना के बैठ जाए, तो भी बात समझ में आती है कि यहाँ हजारों लाखों करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, तो इसलिए नकली साधु चंदन वंदन लगा के लाल पीले कपड़े पहने बैठा है कि कोई 10, 25, 50 रुपया दे देगा, कोई जलेबी लड्डू दे देगा, और कुछ ना होगा तो महाराजा कह देगा, तो यही बहुत है। इसके लिए बैठ गए।
चित्रकूट, अयोध्या, वृंदावन, हरिद्वार में नकली साधु बन के बैठ जाए, ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि वहां तीर्थ यात्री जाएंगे तो नकली साधु अगर वृंदावन में बैठ के बैठ जाएगा तो कोई 10-50 रुपया तो दे ही देगा, 10-10, 5-5। लेकिन हनुमान जी ने सोचा कि ये लंका में नकली साधु बनकर बैठा है, यहाँ कौन से तीर्थ यात्री माघ मेला वाले का कोसी आना है कि तीर्थ यात्रा में लंका में जाएंगे तो कोई 10-25 रुपया दे देगा। क्योंकि लंका का राजा रावण, उसने तो संसार में अपने राक्षसों को भेजकर कहा है कि अगर कोई साधु मिल जाए तो उसको खा लेना। अब कोई जो साधु नहीं है तो जानबूझकर साधु बनकर लंका में बैठने जाएगा तो जानबूझकर अपने प्राणों पर खेलेगा क्या? इसलिए कोई ना कोई रहस्य है, इसकी मैं पहचान करता हूं साधु असली है कि नकली। अच्छा, नकली साधु ने सीता को चुराया है, अगर यह साधु नकली निकला तो इसका मतलब सीता की चोरी में इसका हाथ जरूर होगा, क्योंकि नकली ही साधु ने सीता को चुराया है। तो अगर ये साधु नकली निकला तो पकड़कर पिटाई करूंगा, और पिटाई करूंगा तो चोरी खुल जाएगी, माल बरामद हो जाएगा और सीता मिल जाएगी। अब अगर साधु असली निकला तो साध होते हो ही न कारज हानि। इसलिए यही सन हठी शब्द को ध्यान दीजिएगा। यही सन हठी करी हम पहचानी, साधु पे हो न कारज हानि, साधु पे हो न कारज हानि, साधु पे हो न कारज हानि, साधु पे हो न कारज हानि। हाठी शब्द का अर्थ होता है जबरदस्ती। इससे मैं जबरदस्ती परिचय करूंगा। अगर ये कहेगा कि मुझे आपसे परिचय नहीं करना, मित्रता नहीं करना, तो मैं कहूंगा कि मुझे करना है, मैं जबरदस्ती परिचय करूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे काम का आदमी है। साधु नकली होगा तो भी मेरे काम का है, नकली होगा तो पिटाई लगाऊंगा तो चोरी खुल जाएगी, माल बरामद हो जाएगा, सीता मिल जाएगी। और साधु असली होगा तो साधु और भक्त भक्ति देवी तक पहुंचा देगा। इसलिए दोनों तरह से काम जबरदस्ती पहचान करूंगा। हनुमान जी विचार करते करते वहीं पर ठहरे गए तो मन में उत्तर करे कपिलागा। अते ही समय विभीषण, बौद्धिक स्तर से जो लोग सिद्धांत को समझना चाहते हैं वो समझ लें। ते ही समय विभीषण जागा, बस इसी शब्द से पहचान हो गई विभीषण साधा। कैसी? लंका जैसी भोग नगरी, दैहिक लौकिक भौतिक सांसारिक सुख भोग की जो व्यवस्था लंका में है वो तीनों लोकों में कहीं नहीं है। लंका जैसी भोग नगरी में अगर कोई जागा तो इसका मतलब वो भोगी नहीं जोगी है। क्योंकि मोह निशा सब सोनिहारा, मोह निशा सब सोनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। यही जग जानी जागई जोगी, यही जग
जागई जोगी। ऐसी सुख सुविधा की भोग की स्थिति में अगर कोई जागता है तो भोगी नहीं जोगी है। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए एक दूसरे प्रसंग का उदाहरण दे दूं, आप लोग समझिएगा, कथा यहीं की चलेगी। श्री भरत जी अयोध्या से चित्रकूट की ओर जा रहे थे। महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे। भरत जी ने एक बात कह दिया कि मुझे जब राम जी की याद आती है कि अजिन बसन फल असन मही शयन दासी कुसपात बस तरु तरनित साहत हिम आतप बरसा बात यही दुख दाह दहाई दिन छाती भूख न बासर नींद न राती। दिन में भूख नहीं लगती और रात में नींद नहीं आती। भरद्वाज जी ने कहा अगर आपको दिन में भूख न लगे 15 दिन और रात में नींद ना आवे 10 दिन, तो भरद्वाज जी ने कहा भरत जी ये तो आपको रोग हो गया। भरत जी ने कहा नहीं नहीं महामुनि, ये रोग नहीं हो गया, ये कुरोग हो गया। भरद्वाज जी ने कहा इसकी दवा नहीं कराई? बोले इसकी दवा होती ही नहीं है, संसार में इसकी दवा हो तब न कराऊं। यही कुरोग कर औषधि नहीं। अच्छा, आपके घर में कोई लड़का जवान 25-28 साल का वो जिद करते कि मुझे 40 लाख वाली कार लाओ और नहीं भोजन पानी बंद, ना मैं भोजन करूंगा ना रात में सोऊंगा, बिल्कुल चाहे मर जाऊं, जब तक 50 लाख की कार नहीं लाओगे मैं बिल्कुल नहीं। उसका तो उपाय है, उसकी दवा तो है कि रिश्तेदारों से मांग कर, कुछ लोन लेकर, कुछ अपना खेत गहन रखकर, कुछ जेवर बेचकर 50 लाख इकट्ठा करो, 50 लाख की कार ले आओ तो भोजन पानी शुरू कर दे। लेकिन जिसकी भूख प्यास नींद राम के बिना गायब हो गई हो तो राम के उसमें विकल्प है कोई संसार का कि उसकी भूख और नींद खुल जाए? जो राम के लिए जाग रहा हो उसको आप कैसे, उस रोग के लक्षण को कैसे? महर्षि भरद्वाज जी ने कहा, सोचा कि जब से महाराज दशरथ का शरीर शांत हो गया तब से इनके घर में भोजन अच्छा न बनता होगा। राजा महाराजा के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, भोजन के कुछ बिगड़ी वो होगी शैली और अब ठीक नहीं होता होगा। घर के बिस्तर वहाँ के सब सुख सुविधाएं मेंटेनेंस ठीक नहीं होगा तो नींद नहीं आती होगी। जरा हम आज की रात मेहमानी में व्यवस्था करते हैं, हम देखेंगे कि भूख लगेगी कि नहीं, नींद आएगी कि नहीं। और भरद्वाज जी ने सारी व्यवस्था कर दिया, यहाँ तक कि पूरी अयोध्या के प्रजा के लिए बंगला अलग अलग दे दिए। सुरसुरभि सुरकर सुबी के लखी अभिलाष सुरेश सची के ऋतु बसंत बहात्र विद बयारी सब कहा सुलभ पदार्थ चारी, ये सब कुछ कर दिया। और भरत जी के लिए जो किया, कहते हैं विधि विस्मय दायक विभावन मुनिवर तप बल कीन। भरत जी के लिए जो निवास बनाया उसको देखकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए कि मेरी सृष्टि में इतनी सुंदर सुख भोग की व्यवस्था नहीं। और भरद्वाज जी ने अपने शिष्यों से कहा कि रात भर दृष्टि लगाए रखना, भरत जी भोजन करते हैं कि नहीं, रात में सोते हैं कि नहीं। लेकिन संपत्ति चकई भारत चक मुनियाय सुखिलवार अते ही निसियाश्रम पिंजरा राखे जिसकी भूख प्यास नींद
काम के लिए गायब हो तो काम सुख मिल जाने पर सो जाएगा, दान के लिए, धाम के लिए, अपनी वाहवाही के नाम के लिए जिसको रोग लगा हो, भूख प्यास गायब हुई हो, तो वो मिल जाने पर उसके भूख प्यास लग जाएगी। लेकिन जो राम के लिए जाग रहा हो, क्या राम के बिना उसको नींद आएगी? भरत जी को पता ही नहीं है कि संपत्ति कहाँ है और मैं कहाँ हूं। जो राम के लिए अहर्निश जागने वाला, श्वास प्रति श्वास में राम की रट लगाए, ऐसे महाराज भरत जी को नींद कैसे आ सकती? लंका में विभीषण जी की वही स्थिति थी। जो लंका जैसी सुख भोग की नगरी में के भीतर महलों में अब रात में, आधी रात में जो जाग रहा, अच्छा जाग रहा हो, वो भी काहे के लिए? आदमी ज्यादा पैसा कमाने में पागल पड़ जाए और आधी रात में जागे तो वहां भी पैसा पैसा रटेगा। ऐसा काम करना तो 3 लाख वहां से आ जाएगा, इस तरह हो जाए तो वहां से 5 लाख आ जाएगा, तो वो दाम दाम रटेगा नींद खुलने पर। और विभीषण जी किसके लिए जाग रहे हैं? अरे जिसके लिए जाग रहे हैं उसी का नाम तो रटेंगे। यही समय विभीषण जागा, यही समय विभीषण जागा, राम राम यही सुमिरन कीना, वो राम राम ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कर सजन जीना, हृदय हर्ष कपि सजन जीना, हृदय हर्ष कर सजन जीना, हृदय हर्ष कपि सजन जीना। हनुमान जी ने देखा नींद खुल गई। एक तो मोह निशा सब, रावण मोह है, मोह दशरथि तद्भ्रात अहंकार पाताल जित काम विश्राम हारी। मोह जहां रावण रहता है वह नगरी मोह की नगरी है। लंका में जो रात है वो मोह की रात्रि है। मोह निशा सब सो निहारा, रावण सो रहा है, यह मोह रात्रि में सो रहा है, और उस मोह की रात्रि में जो जाग रहा है तो यही जग जामिन जागहि जोगी, जानिए तब ही जीव जग जागा। जब सभी प्रकार के विषयों की विलासिता से लगाव समाप्त हो जाए तब जान लेना कि मैं जान गया। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने विनय पत्रिका में बहुत अच्छी बात कही। विनय पत्रिका में राम जी से कहते हैं, प्रभु मुझे अपना लीजिए ना, अपना बना लीजिए। राम जी ने कहा चलो तुम्हें अपना कर लिया, अपना बना तो लिया, अब क्या बात है? गोस्वामी जी ने कहा नहीं बनाया। बोले कैसे पता? गोस्वामी जी कहते हैं मैं जान जाऊंगा कि आपने मुझे अपना बना लिया। कैसे? तुम अपनायो जानी हो जब मन फिर परी है, मैं तब जान जाऊंगा कि आपने मुझे अपना बना लिया। कब? जब मेरा मन लौट पड़ेगा। कहां से? संसार की वाहवाही प्रशंसा से और शरीर की इंद्रियों
इंद्रियों के विषय सुख भोग से ये लौट पड़ेगा मन और केवल आप में लग जाएगा, तब मैं समझ जाऊंगा कि आपने मुझे अपना। और जब तक संसार में मेरा मन लगा है कि मुझे लोग विद्वान कह दे, मेरी वाहवाही हो जाए, मुझे इतना पैसा मिल जाए, शरीर का ये सुख मिल जाए, सम्मान मिल जाए, तो मैं समझ लूंगा कि भी आपने अपना नहीं बनाया। तुम्हें अपनायो तब जानी हो जब मन फिर पड़ी है। और फिर क्या कहते हैं, हरसी है ना अति आदरे अनिदरे ना जरी पड़ी है। जब कोई बहुत सम्मान करे तो भीतर से प्रसन्नता नहीं होगी, अब अगर कोई निंदा करे तो भीतर जलन ना हो, तब समझ जाऊंगा कि प्रभु आपने मुझे अपना बना लिया। संसार के मान अपमान से यहाँ कोई अंतर नहीं आएगा, तब ये लक्षण है कि अपना। तो विभीषण जागा, और किसके लिए जागा? राम राम तेरी सुमिरन, राम राम राम। अरे हनुमान जी समझ गए, ये सच्चा जोगी है, ये भोगी नहीं। एक बात और बताऊं मैं, ध्यान से सुने जो लोग साधनात्मक दृष्टि से समझना चाहते हैं। एक जप होता है अजपा, उसमें जप नहीं किया जाता, जप होता रहता है, करना नहीं पड़ता। एक बार दादू भाई संत से किसी ने पूछा, दादू भाई संत बड़े भगवान की कृपा के बिल्कुल आनंद में उतरते हो। दादू भाई संत से किसी ने पूछा कि महाराज आजकल अब जप कैसे करते हैं आप, माला लेकर जपते हैं? दादू भाई संत ने कहा नहीं, माला लेकर अब जप नहीं करता। तो फिर किसी ने पूछा तो हाथ की उंगलियों से जपते होंगे? बोले नहीं, हाथ की उंगलियों वाला भी बंद है। तो फिर पूछने वाले ने पूछा कि तो फिर जीभ से चुपचाप धीरे धीरे जप करते रहते हो? बोले नहीं, जीभ वाला नहीं, बंद। तो पूछने वाले ने पूछा कि तो क्या जप सुमरन सब बंद हो गया क्या? बोले नहीं, बंद नहीं हुआ। फिर कैसे करते हैं? दादू भाई संत ने बड़ी अच्छी बात कही, माला जपो न कर जपो, जिह्वा जपो न राम। न मैं माला से जप करता, न उंगली से जप करता, न जीभ से जप करता। फिर जप कैसे होता है? माला जपो न कर जपो, जिह्वा जपो न राम। हरि मोरा सुमिरन करे, अब मैं पावा विश्राम। अब तो ये काम भी मैंने हरि को सौंप दिया है। प्रभु आप फुर्सत में रहते हो तो आप मुझे याद कर लिया करो और मैं धन्य हो जाऊंगा। तो राम जी ने मेरी याद, सुमिरन राम जी ने संभाल लिया है, और मैं राम जी के उस कृपा में भी पूर्ण विश्राम। विभीषण जी, अच्छा मैं जब कभी किसी से कहता हूं कि 10-15 मिनट ये जप लिया करो, लोग कह देते हैं महाराज हम व्यस्त बहुत रहते हैं, बड़ा व्यस्त काम है मेरा, इतने बजे ऑफिस जाना, इतने बजे दुकान खोलना, इतने बजे ट्यूशन पढ़ाना, इतने बजे ऐसा करना, तमाम। मैं कह देता हूं विनम्रता पूर्वक, भैया विभीषण जी से सीख लो। क्या मतलब? बोले चाहे जितना व्यस्त होंगे आप, नींद में सोते तो होंगे रात में कि नहीं? अब अगर प्राणों को अपने प्राणनाथ से जोड़ने के लिए समय नहीं मिलता, तो अगर 6 घंटा सोते हो तो 6.25 घंटा सो, अपनी नींद में कम कर लो 15 मिनट, आधी रात में जाके राम राम सुनो। विभीषण जी क्या करते थे? दिन में अगर अनुकूलता नहीं मिली, क्योंकि अगल बगल से निशाचर रहते हैं, मांस मदिरा खाते पीते हैं,
गलगलाते हैं। तेही समय विभीषण जागा, तेही समय विभीषण जागा, राम राम तेही सुमिरन कीन्हा, राम राम तेही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सजन चीन्हा, हृदय हर्षि कपि सजन चीन्हा, हृदय हर्ष कपि सजन चीन्हा। हृदय हर्षि कपि सजन चीन्हा। ये तो बौद्धिक सैद्धांतिक स्तर से बात समझी गई कि जो सुख सुविधा के बीच में नींद से जाग पड़े, नींद ना आवे, और नींद ना आवे अकुला कर व्याकुल होकर तड़प कर राम 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 करे। संसार की सुविधा क्या काम आएगी अगर मेरे राम मुझे नहीं मिले तो ये जीवन किसी काम का नहीं। समझ लो सच्चा से। अब थोड़ा व्यवहारिक दृष्टि से देख ले भैया, राम राम ते सुमिरन की ना, तो इसमें संत की क्या पहचान हो गई? जो नकली संत होगा वो भी तो राम राम कहेगा, तो ये असली संत की पहचान क्या है? अच्छा, नकली संत कोई दूसरा कुछ जपेगा क्या? वो भी तो राम राम कहेगा। एक प्रसंग थोड़ा सा 5 मिनट के लिए दूसरा लेता हूं कि नकली संतों की पहचान क्या होती है, उसको समझो आप। नकली संत क्या होता है? एक बार जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, मेघनाद की वीर घातिनी शक्ति लगी थी, सुखेन में दाए उन्होंने कहा कि द्रोण पर्वत से औषधि ले आओ। हनुमान जी जाने लगे। अब हनुमान जी जाने लगे और एक गुप्तचर ने जाकर के रावण से बता दिया। वहां दूत एक मरम जनावा तो रावण काल नेमि पही आला। रावण काल नेमि के पास पहुंचे। यह काल नेमि क्या है? काल माने समय और नेमि माने चक्र। जो समय के चक्र को अपने अनुसार पकड़ ले वो है काल नेमि। रावण को लगा कि ये समय चक्र को अपने अनुसार कम ज्यादा कर लेगा। अच्छा, रावण ने काल नेमि से कहा ऐसा करो कि आज समय को इतना तेज घुमा दो चक्र को कि सूर्य 3 घंटा पहले ही निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। जब बूटी लेने के लिए हनुमान जी उड़े तो सबसे पहले सूर्य भगवान के पास गए। सूर्य भगवान से पूछा कि हे सूर्य भगवान, ये बताइए कल सूर्योदय कितने बजे होना है? तो उन्होंने कहा वैसे तो होना था 6:30 बजे, लेकिन रावण की सूचना आई है कि कल 2 घंटे पहले निकल आना है, तो इसलिए कल 3 बजे रात में निकलने का प्लान है, क्योंकि रावण का आदेश आ गया है। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो ये कहने आया हूं कि कल 10 बजे के लगभग निकलना है सूर्योदय। अरे सूर्य भगवान ने कहा नहीं नहीं, रावण का आदेश आया है 3 घंटा पहले निकलना है, और रावण का आदेश नहीं मानूंगा तो डर लगता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। ये सूर्य और सब कांपते थे रावण से। जासु चलत डोलत इमि धरणी, चढ़त मत गज जिमि लघु तरणी। और फिर कहते हैं कि तेजहीन पावक शशि तरणी। तेजहीन पावक शशि तरणी। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, अगर रावण को गर्मी ज्यादा लगे और पसीना छूटे तो एसी ओसी नहीं लगाते थे। कुछ नहीं, गर्मी ज्यादा लगी
तो रावण ने सूर्य की तरफ ऐसे देखा, अरे सूर्य ठंडे हो गए। रावण महाराज को गर्मी लग गई। अगर ठंडी लगे, ज्यादा कोहरा पड़ा हो, ऐसे देख ले तो सूर्य जोर से आग बरसाने लगते थे। तो हनुमान जी जब सूर्य के पास गए, उन्होंने कहा 2 घंटा लेट निकलना है कल। 6 बजे निकलते थे, 10 बजे निकलना है। सूर्य भगवान ने कहा नहीं, रावण से डर लगता है, रावण मार डालेगा। हनुमान जी ने कहा रावण जब मारेगा तब मारेगा, मैं अभी तुमको मुंह में खाए ले रहा हूं, क्योंकि जब मैं बच्चा था, बचपना था, तभी एक बार खा गया था। अब मैं अपने मुंह में धर लूंगा, तो जब मैं छोड़ूंगा तभी निकल पाओगे, और जब मैं छोड़ूंगा ही नहीं तो निकलोगे। बोलो। अरे सूर्य घबरा गई, बात तो सही है, ये अभी भी खा जाएंगे, क्योंकि जब हनुमान जी का जन्म हुआ था और जन्म के दूसरे ही दिन बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीनी हुनो को भाइयों ये खा दिया। तो हनुमान जी ने सूर्य से कहा कि तुम्हें ठीक है, न रावण की न मेरी, तुम जितने बजे निकलना है बिल्कुल उससे सही समय पर निकलना, ना तुम लेट होना, पीछे करना, ना आगे करना। अब रावण गया कालनेमी के पास। अब कालनेमी से कहा रावण ने, कालनेमी ऐसा करो कि वो हनुमान नाम का वानर जा रहा है दवा औषधि लेने, तो तुम बीच में ऐसा करो कि हनुमान का रास्ता रोक लो और हनुमान वहां जाने न पावे। कालनेमी ने कहा कि अगर उसका कुछ भी, हनुमान का कुछ भी रोकना संभव था, तो जब लंका जला रहा था उस समय तुमने क्यों नहीं रोक लिया? बड़े बहादुर हो गए। जारत तो नगर जेही जा देखत तो ही नगर जेही जा देखत तो ही नगर जे, सामने आंखों से बैठे बैठे देख रहे थे और पूरी लंका जला दिया, तो अगर रोकना संभव था तो तुम भी रुक लेते। रावण ने कहा मूर्ख कहीं के, मुझसे बात लड़ा रहे हो? कालनेमी समझ गया दुष्ट है, मुझे मार डालेगा। चलो भाई चलो। तो कैसे रोकूंगा? रावण ने कहा हनुमान जी में बल तो बहुत है। रावण ने स्वीकार किया, लेकिन हनुमान जी में एक कमी है, कमजोरी है। समय कितना हुआ? समय कितना हुआ? अभी आ गया बच्चा। बहुत ध्यान से सुने, नई बात निकल रही है। हनुमान जी के जीवन में एक कमी है, कमजोरी है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वीक पॉइंट। और किसी के जीवन का वीक पॉइंट अगर पकड़ पाओ तो फिर उससे ब्लैकमेल किया जा सकता है, उसकी कमजोरी का फायदा उठाया जा सकता है। हनुमान जी के जीवन की बहादुरी, वीरता, बल, शक्ति तो सब लोग जानते हैं, लेकिन हनुमान जी के जीवन में रावण ने उसको कमजोरी कहा, निर्बलता कहा, वीक पॉइंट कहा। रावण ने कहा, हम आप लोग नहीं कहते क्या कि ये प्रभु चरित्र सुनी दे को रसिया।
चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये हनुमान जी सरकार प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, ये राम जी की कथा सुनने की इतने रसिक हैं। अगर इनको कोई राम कथा सुनाने लगे तो इनको होश नहीं रहता कि मैं किस काम से आया था और कहाँ जा रहा हूँ, कौन बचेगा कौन मरेगा, क्या हानि होगा क्या लाभ होगी। तो रावण ने कहा काल नेमी से ऐसा करो, आज की रात तुम कथावाचक बन जाओ और जिस रास्ते से हनुमान को जाना है उसी रास्ते में कथा सुनाने लगना और इतना लंबा प्रसंग छेड़ देना कि पूरी रात भर चले, जब सवेरा हो जाए तो छोड़ देना किसी आप रामचंद्र की जय, और इतने में हमारा काम बन जाएगा। इतना तो कर, अरे एक ही दिन की तो कथा है, कौन सा 9 दिन सुनाना है, एक दिन के लिए प्रसंग तैयार करना। कालिंग ने कहा ठीक है, बताओ बताओ प्रसंग। अरे बोले इस समय जो हो रहा है वही सुना देना। काल ने भी गया और बीच मार्ग में आश्रम बना, अस कहीं चला रुचि से मगमाया, सर मंदिर पर बाग बनाया। हनुमान जी जा रहे थे आकाश मार्ग से। कथा का जो लोग महत्व जानते हैं, शास्त्रों में बात कही गई है कि अगर जहां कहीं कथा हो रही हो, आप वहां से निकले जा रहे हो, अगर आपको ज्यादा इतनी जल्दी ना हो तो 2 मिनट 5 मिनट आप कथा स्थल में जाएं, बैठे, अगर काम जरूरी हो तो 5 मिनट बैठ करके कथा का सम्मान करके फिर चले जाएं। अगर रुक नहीं सकते तो कम से कम अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाएं और थोड़ा गाड़ी खड़ी करके वहीं से प्रणाम करें और फिर आगे गाड़ी बढ़ा दें। और हनुमान जी हवाई जहाज से जा रहे थे। अरे वो स्वयं हवाई जहाज है, आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहे हैं। और देखा कि नीचे वहां कथा हो रही है। मारुत सुत देखा तब आश्रम, अमुनि ही बूझी जल पियो जाई श्रम। हनुमान जी ने आश्रम देखा, सोचा रे इस आश्रम संत का आश्रम में कथा हो रही है, जाऊं। हनुमान जी ने अपना हवाई जहाज नीचे उतारा, देखिए अपने वाहन से उतर पड़े और कथा स्थल में पहुंचे और कथा स्थल में बैठे। हाय हाय, ये तो राम कथा हो रही है। हो तमारन रामन रामई, हो रामई राम, हो तमारन रामन रामई, हो तमारन रावण रामई, जिति है ही राम संसार या मई, जिति तेरा जिति है ही राम संसार या मई, जितनी है राम नस्ल से या काल ने भी कथा सुना रहा है। भैया इस समय रावण राम युद्ध चल रहा है, ध्यान से सुनना। नकली साधु की पहचान बताई जा रही है, उससे बचने की आवश्यकता है। रावण राम युद्ध चल हो तो महारण रावण राम ही। हनुमान जी ने खड़े होकर पूछा, महाराज अंदाजा क्या लगता है कौन जीतेगा? जरा एग्जिट पोल बताइए, क्या कहता है आपका अनुमान, जीत किसकी होगी?
कथावाचक जो बने थे कालनेम, उन्होंने कहा राम जीतेंगे। हनुमान जी ने कहा नहीं, अच्छे से बताइए, सोच समझ के, कहीं संशय है क्या, पक्की विचार करके बताइए। कहा नहीं नहीं, कोई संशय नहीं, जीते राम, न संशय, राम ही जीतेंगे, पक्की बात। हनुमान जी ने पहली गलती पकड़ लिया, ध्यान से सुनो, हनुमान जी ने पहली गलती पकड़ लिया, ये असली कथावाचक नहीं है, नकली कथावाचक है। कौन सी गलती आ गई, हम जब राम रावण का नाम लेंगे तो पहला नाम हमारे मुंह से क्या निकलेगा, राम रावण युद्ध। पहला नाम किसका निकलेगा, राम का, दूसरा नाम निकलेगा रावण का। अब वो नया नया कथावाचक है, उसके अंदर संस्कार शैली कथा का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसके मुंह से किसका नाम पहले निकल रहा है, हो तो महारन रावण, और राम ही, रावण का नाम पहले निकल रहा है। केवल नाम से मतलब नहीं है, वो गहराई से समझो आप, इसका मतलब रावण के प्रति उसकी निष्ठा है, रावण का महत्व है, रावण का काम करना चाहता है, रावण की सफलता चाहता है, तभी उसका नाम पहले निकलेगा। जो रावण की महिमा बता रहा हो, रावण की सफलता चाहता हो, रावण का महत्व ज्यादा करता हो, रावण के प्रति निष्ठा हो, वो असली कथावाचक नहीं है। अभी एक दिन मैंने कहा था, अगर कोई कहता हो कि रावण विद्वान था, रावण ज्ञानी था, उसकी संगत मत करना, क्योंकि उसकी संगत करोगे तो रावण को भक्त बता के, रावण को विद्वान ज्ञानी बता के, और रावण की ऐसी बात आपके मन मस्तिष्क में भर देगा कि कल आपको राम की मूर्ति निकालकर फेंकनी पड़ेगी और रावण की आरती उतारना शुरू कर दोगे। शास्त्रों में बात लिखी है, भक्ति का लक्षण क्या होता है, अपने इष्ट, अपने भगवान की कोई निंदा बुराई करे वो न सुने, और अपने भगवान का अपराध करने वाले की कोई प्रशंसा करे वो न सुने, ये भक्त का लक्षण है, ये भक्त का लक्षण। हनुमान जी ने समझ लिया, इसके मुंह से रावण तो निकल रहा है, रावण के प्रति निष्ठा है, रावण की सफलता चाहता है। नहीं, जब मैंने पूछा कि जीत किसकी होगी तो ये कह रहा है जीते ही राम, राम जब जीतेंगे तो जीतने वाले का नाम पहले निकलना चाहिए और पराजित हारने वाले का नाम बाद में निकलना चाहिए। ये असली कथावाचक नहीं है। हनुमान जी को प्यास लगी थी, हनुमान जी ने कहा महाराज ऐसा है, प्यास के मारे थोड़ा मन विचलित हो रहा है, इसलिए कहीं जल पीने की व्यवस्था हो तो बता दीजिए, पानी पी लूं और प्यास दूर हो जाए तो फिर अच्छे से कथा सुनूंगा। अरे मांगा जल ते ही दीन कमंडल, मांगा जल ते ही दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाम थोरे जन, कह कपि नहीं अघाम थोरे जन। हनुमान जी ने जल मांगा, उसने अपना कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने पकड़ लिया ये दूसरी गलती, ये असली साधु भी नहीं है। अगर असली साधु होता तो साधु की वो परंपरा का ज्ञान होता, साधु कभी अपना पात्र, अपना वस्त्र, अपना कपड़ा किसी दूसरे को नहीं दे सकता। अगर कोई प्यासा हो पानी मांगे तो कमंडल से इसे पानी उसके चुल्लू में डाल देगा, ले पियो, पानी कमंडल से डाल देगा, पिला देगा पानी, ये बात ठीक है, लेकिन हम अपना कमंडल नहीं देगा, पता नहीं अशुद्ध करके ले आवे, जूठा करके ले आवे, गंदगी लपेट के ले आवे, तो हमारा पात्र गंदा हो जाएगा। हनुमान जी ने पानी मांगा, उसने पूरा कमंडल दे दिया, ये ले जाओ। कमंडल क्यों ले जाओ?
कमंडल में जो माया का जल था, अगर माया वाला जल पी लेते हनुमान जी तो माया ग्रस्त हो जाएंगे। वो कमंडल दिया, हनुमान जी ने कहा इतने में क्या होगा, थोड़ा सा 1 लीटर पानी है, 1 लीटर में तो मेरा मुंह भी नहीं धुलेगा। कहीं कोई ज्यादा पानी की व्यवस्था हो, कोई हैंडपंप लगा हो, कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, कहीं ज्यादा पानी हो, वहां बताओ। काल ने मुझे बताया हाँ बगल में तालाब लगा है। रात की घटना थी। काल ने मैंने हनुमान जी से कहा ऐसा करो, बगल में तालाब है, चली जाओगा को हाथ पांव धो लेना और पानी पी लेना, और इतने नहीं डुबकी लगा के स्नान भी कर लेना। आधी रात की घटना थी। हनुमान जी ने कहा महाराज आधी रात में क्यों नहला रहे हो मुझे, 1:30 बजे रात में। वो कह रहे सर मज्जन कर या तुर आओ, सर मैंने तालाब में नहा लेना, डुबकी लगा लेना। ध्यान से सुनना। हनुमान जी ने पूछा कि आधी रात में स्नान क्यों करवा रहे हो। उसने कहा तुमको दीक्षा देव ज्ञान जी पाओ, तुमको गुरु मंत्र दूंगा, चेला बनाऊंगा, इसलिए तुम्हें ज्ञान मिल जाए। सबसे बड़ी कमी क्या है नकली साधु में? नकली साधु के लक्षण क्या है? जो पहले रावण की का नाम ले, बाद में राम की याद करे, पहली कमी। दूसरी कमी, जो अपना कमंडल, अपना कपड़ा, अपना बर्तन सबको दे दे, कोई विचार न हो कि जूठा करेगा, अपना अपना बिस्तर दे दे, पता नहीं कौन से गंदे आदमी जाकर के वहां थूक दे, क्या कर दे। ये दूसरी कमी। और तीसरी कमी, जो अपनी तरफ से कहे कि मैं तुम्हें मंत्र दूंगा, चेला बनाऊंगा, ये तीसरी कमी नकली साधु है। समझ लेना, जो अपनी तरफ से कहे कि मैं तुम्हें मंत्र दूंगा, उसके पास मत जाना, वो नकली साधु है, वो चेले बनाने के लिए घूम रहा है। एक संत जी मिले, वो डायरी मेंटेन किए थे, डायरी में लिख रहे थे। हमने कहा महाराज जी डायरी में क्या लिखे हो? बोले चेला लोगों की सूची लिखे हूं, 300 तक तो हो गए हैं, और 65 और हो जाए तो एक चेला के यहाँ एक दिन जाऊंगा तो पूरा साल मौज करूंगा, इसलिए 365 चेला बनाना। तो जो अपनी तरफ से चेला बनाने के लिए कहे, समझ लेना वो नकली साधु है। अच्छा, हनुमान जी गए तालाब में, सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब अकुला, मारी सुधरि दिव्य चढ़ी, गई गगन चढ़ी जा। एक मगर की मगरी रहती थी, हनुमान जी घुसे और मगरी ने पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने वो मगर की मगरी थी उसको झटक करके मार दिया तो आकाश में चली गई। और वो मगरी आकाश मंडल से क्या कहती है कि मुनि न हो ये है निशिचर घोरा, ओ मुनि न हो ये निशिचर घोरा, मानव सत्य वचन कपि मोरा, ओ मानव सत्य वचन कपि मोरा। तो मुनि न हो ये निश्चर घोरा। अब हनुमान जी लौट करके आए कालनेमी के पास से। हनुमान जी ने कहा महाराज आप दीक्षा देने के लिए कह रहे थे ना, मंत्र देकर मुझे चेला बनाने के लिए। बोले हाँ हाँ हाँ, इसलिए तो कह रहा था सर मज्जन करी आतुर आवो, दीक्षा देव ध्यान ले पाओ। हनुमान जी ने कहा महाराज ऐसा करो कि पता नहीं मंत्र पूरा हो पावे ना हो पावे, दीक्षा दे पाओ कि न दे पाओ, तो इसलिए दक्षिणा पहले ले लो आप, अब मंत्र जब देना तब देते रहना।
अच्छा, हमसे कोई कहे कि 5 साल के आगे फिर कथा कराएंगे तो उसकी दक्षिणा इसी साल से ले लो। हम सोचे सही बात है, 5 साल के आगे कथा होगी, पता नहीं कब होगी कि नहीं होगी, क्या होगा, और दक्षिणा आज मिल रही है, ले लो। तो हनुमान जी ने कहा, पहले मुनिद गुरु दक्षिणा ले, पाछे हम मंत्र तुम देहु। ऐसा करो महाराज, दक्षिणा आप पहले ले लो, मंत्र बाद में देते रहना जब देना। काल ने सोचा ये भी अच्छी बात है, लाओ लाओ निकालो निकालो। ये चौथा लक्षण है नकली साधु का, बिना अनुष्ठान के, बिना आपका कोई उपकार किए बिना, बिना किसी प्रकार का जब भगवान की कथा कीर्तन कुछ भी किए बिना, जो पहले से दक्षिणा लेने के लिए तैयार बैठा हो, समझ लेना वो साधु नकली है, असली नहीं हो सकता। चार कभी निकल आई कि नहीं? जो रावण की महिमा पहले बतावे, राम को बाद में याद करे, जो अपना पात्र, बर्तन, वस्त्र, बिस्तर सबको देता घूमे कि तुम भी लेट जाओ, और जो ये जबरदस्ती कहे कि नहीं नहीं मैं तुमको मंत्र दूंगा, चेला बनाऊंगा, तीसरा लक्षण। अब दक्षिणा पहले दे दो भाई, एडवांस। बड़े बड़े कथावाचक हैं कुछ ऐसे, नाम नहीं मैं लेना चाहता, सब लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं, और उनकी कथा होती है 20-25 लाख में, और उनका नियम है कि आधे तो पहले ले लेंगे जब आप तय करेंगे, और आधी जो दक्षिणा बची है तो जब कथा के लिए अपने स्थान से चलेंगे तब पेमेंट करवा लेंगे। इसका मतलब दक्षिणा पूरी है पूरी ले लेंगे, तब वो आपके यहाँ कथा पंडाल में आएंगे। उनका नियम है ऐसे ऐसे। तो जो दक्षिणा पहले लेने के लिए तैयार बैठा हो और कथा मंत्र बाद में होता रहेगा, समझ लेना वो नकली साधु। विभीषण जी सच्चे साधु हैं। दूसरी पहचान वही हनुमान जी नकली साधु की पहचान बता रहे हैं, और वही हनुमान जी असली साधु की पहचान। विभीषण जी की असली पहचान क्या है? राम राम के ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सजन। राम राम के ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसी कपि सजन जी। हृदय हरस कपि सजन जी। ध्यान से समझें साधु की असली पहचान। अरे जो नकली साधु होगा वो भी तो राम राम का कीर्तन करेगा, तो राम राम के सुमिरन कीना। इसमें संत का असली संत की पहचान क्या है? ध्यान से सुनो। दिन में समाज की भीड़ में, मेला झमेला में, प्रदर्शन में राम राम सीताराम का है तो साधु असली भी हो सकता है, लेकिन नकली भी हो सकता है, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन जो व्यक्ति आधी रात के अंधेरे में, बंद कमरे में, जब पूरा संसार सो रहा हो और चोरी चोरी चुपके चुपके, बिना दिखावा के, बिना किसी प्रदर्शन के, और बंद कमरे में आधी रात में जो राम राम स्मरण कर रहा हो, वो संत असली ही होगा, नकली, क्योंकि वहां कोई दिखावा प्रदर्शन नहीं है। विभीषण जी आधी रात में अपने बंद कमरे में, अपने भवन में मनमोह तरक करे कपिलागा,
ते ही समय विभीषण जाग। और राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपीस जन चीन्हा। एक बात मैंने और शुरू की थी, वो अधूरी में रह गई, उसको पूरा कर। एक जप होता है, मैंने उसकी चर्चा शुरू की लेकिन पूरी बात कह नहीं पाया। जप किया नहीं जाता, अपने आप होता है, उसको कहते हैं अजपा जप। अजपा, जिसको आ माने नहीं, जिसको जपा नहीं गया वो जप हो रहा है। उसका नियम क्या होता है, लक्षण क्या होता है? जैसे आप बिस्तर में लेटे हुए हैं सोने के लिए, और बिस्तर में सोने से पहले आपने माला लेकर के और कोई भी भगवान का नाम जप शुरू किया, और जब कर रहे थे नींद आ गई, और आप 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे खर्राटे की गहरी नींद सोते रहे, और सोने के बाद जब एकदम आंख खुले, आंख खुलते ही आपका माला फिर से राम राम से शुरू हो जाए, तो जितनी देर तक आप सोते रहे हैं वो जप अखंड चलता रहा। ये शास्त्र मान्यता देते हैं कि ये जप अखंड रहा, उसमें खंडन नहीं हुआ। जैसे अभी की प्रशासनिक व्यवस्था को बताऊं, अगर कोई व्यक्ति सरकारी उसमें सेवा करता है और कहीं सरकारी छुट्टी मिलना है शनिवार रविवार, अब उसने पहले से ही छुट्टी ले रखा, और पहले से छुट्टी ले रखा और शनिवार रविवार भी आ गया, और उसके बाद सोमवार को पहुंच गया ऑफिस, तो जो शनिवार रविवार सरकारी छुट्टी थी वो भी आपकी व्यक्तिगत छुट्टी में जोड़ दी जाएगी। ऐसे साधक हनुमान जी हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। और रामायण मानस में आया, हनुमान जी जब द्रोण पर्वत लेकर के आ रहे थे, अयोध्या के ऊपर से गए निकले, तो भरत जी ने बिना फर का बाण मार दिया। बिन फरसायक मारी चाप श्रवण लगता, और हनुमान जी को बिना नोक का बाण लगा, और लगा तो हनुमान जी मूर्छित हुए। अब मूर्छित हुए तो कैसे क्या करते मूर्छित हुए? अरे ओ मूर्छित महिला जग सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। मूर्छित हो रहे हैं तो हा राम हा रघुनंदन कहते हुए मूर्छित हो गए। अब बेहोश हो गए, घंटा 2 घंटा कुछ बेहोश पड़े रहे। भरत जी प्रयास करते रहे, विकल्प विलोक की सुरलावा जागत नहीं वो वहां से गवा। लेकिन जब भरत जी ने राम जी के चरणों का प्रेम लगा दिया और ये कह दिया जाओ मोरे मन बचे रुकाया प्रीति राम पद कमल माया, तो कपि हो विगत श्रम सूला, जब पर रघुपति अनुकूला। और हनुमान जी जब जागे होश में आए तो सुना तो बचन उठी बैठी कपीसा, और कहीं जय जय कहीं तो पर्यो मूर्छि में हिलाकत सायक मूर्छित जब होने लगे तो सुमिरत राम राम रघुनायक, राम राम का स्मरण करते हुए मूर्छित हुए। और मूर्छा जब जागी तो सुनत बचन उठ बैठ कपीसा, और जैसे होश आया तो कही जय जयति कौशलाधीशा।
कौशलाधीश राम जी की जय हो कहते हुए मूर्छा जागी। इसका मतलब जब तक अचेत मूर्छित रहे हैं तब तक वो अखंड जग चलता रहा। जागते ही जो राम का नाम ले तो समझ लेना कि वो अजपा जप का साधक है। विभीषण जी जागे और जागते ही ते ही समय विभीषण जागा और राम राम ते स्मरण की ना। हनुमान जी समझ गए कि ये अजपा जप का साधक है, ये सदैव जप में रहता है। तो हनुमान जी विप्रवेश धरि कपिता